साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, बिहार की अगर हम बात करें, बीपीएससी एग्जाम ट्री 3.0 की हम बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार बहुत अच्छे काम उसके अंदर हुए हैं। लेकिन एक काम जो पेपर लीक का हुआ था उसको लेकर के प्यारे साथियों एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि पेपर लीक जो है किस तरह से कराया गया था और कौन कौन लोग उसके अंदर शामिल थे। तो वो सारी चीजें आज जो आप लोग ये मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें पूरी जानकारी है कि किस तरह से क्या किया गया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम शेड्यूल है वो 10 से 12 जून को है। उसका जो डिटेल शेड्यूल है कि किसका एग्जाम कब होगा वो आप लोगों का मई के लास्ट वीक में आपका आ जाएगा, मतलब 20 मई के बाद कभी भी आ सकता है। तो उस पर आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, बाकी आपको अपडेट हम दे देंगे। दूसरी चीज ये कि आपका एग्जाम 10 से 12 जून के बीच है, उसकी तैयारी तो आप बढ़िया तरीके से करते रहिएगा। अब हम चलिएगा बात करते हैं यहां पर। तो जब ये पेपर लीक हुआ था ना तो तरह तरह की कहानियां आई थी, कई सारी कहानियां आई थी कि पेपर जो है बिहार में वहां से लीक हुआ है, पेपर जो है बिहार में पटना से लीक हुआ है, वहां पे कई सारे अभ्यर्थियों की एक बस पकड़ी गई, मतलब बहुत सारी चीजें निकल करके आई थी। अब उन सभी चीजों को खारिज करते हुए एक प्यारे साथियों जो नई बात हमारे मतलब यहां पर निकाली है, ईओयू की जो रिपोर्ट है उसमें जो दी गई है वो ये है कि आप लोगों के मतलब 4 पॉइंट है, ये 4 आप लोगों की चीजें हैं जहां पर पूरे पेपर की बात हो रही है कि पेपर कैसे लीक हुआ था। अगर हम यहां पे बात करें तो सबसे पहले लिखा है कि जो मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव ने पिता डॉक्टर संजीव और साथियों के साथ मिलकर जो प्रश्न पत्र लीक की पूरी कहानी है वो रची थी। तो यहां पर दो प्यारे साथियों पिता पुत्र डॉक्टर शिव और डॉक्टर संजीव का नाम सामने आया है। प्रश्न पत्र को पटना से नवादा ले जाने के दौरान एक रेस्तरां में, मतलब एक रेस्टोरेंट में, बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट जिसकी फोटो आप सामने देख रहे होंगे, वहां पर पेपर को स्कैन किया गया था। तो चलिएगा देखिएगा हुआ क्या कि सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब जो पेपर लेकर के जाती है, तो जो पेपर को ले जाने का जिम्मा जिसके पास में था तो उसके संचालक को सबसे पहले किया गया था क्या, मैनेज किया गया था। तो अगर हम यहां पे बात करें तो शिक्षक नियुक्ति फेज 3 परीक्षा से पहले इनको जानकारी मिल गई थी कि प्रश्न पत्रों का ट्रांसपोर्टेशन डीटीडीसी कोरियर कंपनी द्वारा किया जाना है। इसी कोरियर कंपनी को प्राइवेट व्यक्ति श्रीनिवास चौधरी द्वारा भी गाड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद इन्होंने जैनिथ लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कुरियर कंपनी में मुंशी का काम करने वाले राहुल पासवान, जो खुद अभ्यर्थी भी था, को बड़े मुनाफे का लालच देकर के श्रीनिवास चौधरी को मैनेज करने का टास्क सौंपा। तो ये सबसे पहला फेज यहां से निकल करके आता है। यहां पे जो बातें निकल के आई उसमें सारे लोग मान भी गए। डीटीडीसी पटना से नवादा प्रश्न पत्र लेकर निकली थी जब गाड़ी, तो इसके बाद राहुल पासवान ने श्रीनिवास चौधरी को अपने साथ मिलाकर प्रश्न पत्र को पटना से नवादा ले जाने के क्रम में ही पेटी से निकालकर स्कैन करने की योजना बना ली। 12 मार्च को डीटीडीसी पटना से प्रश्न पत्र की पेटियां लेकर ड्राइवर राम भवन पासवान निकले, जिनको भी इस साजिश में शामिल कर लिया गया। नियत समय पर गाड़ी को नगर नौसा के बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट पर खड़ा किया गया। योजना के अनुसार यहां पर पहले से ही डॉक्टर शिव, उसके पिता डॉक्टर संजीव उर्फ संजीव मुखिया और इनके गिरोह के कई सदस्य मौजूद थे। इन्होंने होटल मालिक अवधेश कुमार की जानकारी में प्रश्न पत्र की पेटी को स्पेशलाइज्ड टूल के माध्यम से खोलकर प्रश्न पत्र को स्कैन किया। तो ये दूसरा स्टेप हुआ जहां पर जो जो लोग थे प्रश्न पत्र स्कैन हो गया, उन सभी बच्चों के साथ खिलवाड़ हो गया जो रात दिन मेहनत कर रहे थे। यहां पे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतनी बड़ी इतनी सेंसिटिव चीज है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत की उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग करा के एग्जाम कराया। जब प्रश्न पत्र भेजने की बारी आई तो प्रश्न पत्रों को किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा, किसी प्राइवेट कोरियर कंपनी के द्वारा क्यों भेजा जा रहा है? कुछ ऐसा माध्यम ढूंढा जाए जिससे पेपर सुरक्षित हाथों में और सुरक्षित जगह और सुरक्षित माध्यम से पहुंचे। यहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी एग्जाम देने गए थे, अपना किराया लगाया था, समय लगाया था और एक मेंटली वो प्रिपेयर थे, तो कहीं ना कहीं उनका तो नुकसान हुआ है। हालांकि पेपर लीक हो गया, पेपर उसके बाद कैंसिल कर दिया गया, ये सबसे बड़ी जीत है विद्यार्थियों की। और यहां पर क्या कहते हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, अगर कुछ भी इन फ्यूचर भी होता है तो टीचर्स अड्डा आप लोगों के साथ में हमेशा खड़ा है, जैसे पहले की भांति, जैसे पहले खड़ा था वैसे ही हमेशा खड़ा है। आगे बात करते हैं तो वेंडर और ड्राइवर सहित 6 गिरफ्तार आप लोगों के। तो यहां पर देखिएगा ईओयू ने बताया कि पूछताछ में हुए इस खुलासे के बाद 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसमें जेनिथ लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के 2 मुंशी राहुल पासवान, रमेश पासवान
पासवान, उनका ड्राइवर रामभवन पासवान, शिवकांत सिंह, डीटीडीसी कोरियर कंपनी का वेंडर श्रीनिवास चौधरी और बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट के अवधेश कुमार शामिल हैं। इसके पूर्व में ही ऐसे मामलों में शामिल होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिनके संबंध में जांच व सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। मतलब ये पहली बार नहीं है, ध्यान में रखिएगा। लॉजिस्टिक कंपनी के दोनों मुंशी अभ्यर्थी भी थे। तो पूछताछ में दिलचस्प खुलासा हो कि जेनिथ लॉजिस्टिक कंपनी के गिरफ्तार हुए दोनों मुंशी राहुल पासवान और 2023 में रद्द हुई बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी भी थे। इनकी परीक्षा 1 अक्टूबर और 15 नवंबर 2023 को निर्धारित थी। जांच में पता चला कि सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में ट्रांसपोर्टर का काम डीपी वर्ल्ड कंपनी को मिला था, जिनके द्वारा बाद में यह जिम्मेदारी जेनिथ लॉजिस्टिक को दे दी गई थी। इसके आधार पर सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में भी ईओ को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ध्यान में रखिएगा। मतलब ये सारी की पूरी कहानी है, और कहानी नहीं है, ये खिलवाड़ हुआ जो बच्चों के साथ में। ट्रांसपोर्ट की गुप्त सूचना कैसे हो गई लीक? तो ईओयू ने कहा कि विभिन्न आयोगों के द्वारा संचालित परीक्षाओं के प्रिंटर्स, ट्रांसपोर्ट कंपनी, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक आदि की जानकारियां अत्यंत ही गोपनीय होती हैं। यह जानकारी कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है, और गिरोह के पास यह जानकारी कैसे पहुंची, इसको लेकर भी सुराग मिले हैं। इसके आधार पर साक्ष्य एकत्रित कर अनुसंधान किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है। इस संबंध में बीपीएससी के अतिरिक्त जानकारी को लेकर पत्राचार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस कांड में अब तक कुल 279 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। कांड के अन्य आयामों जैसे वित्तीय अनुसंधान, छापेमारी, अन्य गिरफ्तारियां, परीक्षा संचालन की कड़ी में अन्य लोगों की भूमिका के संबंध में अनुसंधान जारी है। मतलब अभी और भी सारी की सारी चीजें जो हैं वो रिसर्च चल रही हैं। तो ये पूरा का पूरा भाई खुलासा हो चुका है कि किस तरह से पेपर आउट किया, कौन कौन माफिया थे उसके अंदर, सभी का नाम इसके अंदर दे दिया गया है ईओयू के द्वारा। तो काम तो ईओयू का बहुत सराहनीय है, लेकिन इन चीजों को अगर पहले ही रोक लिया जाए तो यहां तक की नौबत ना आए प्यारे साथियों। खैर, आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा। आपका एग्जाम 10 से 12 जून को है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम इस बार नहीं है, तो उनका एग्जाम फेज 4 में अपना फॉर्म भर पाएंगे। फेज 4 में आप लोग अपनी तैयारी को अभी से जारी रखिएगा। जो बीपीएससी ट्री 4.0 आएगा उसकी तैयारी भी अभी से जारी करिएगा। हमारी यूट्यूब क्लासेस तो आप लोगों को पता ही है कि यूट्यूब क्लासेस जो है वो हमारी टीचर्स अड्डा चैनल पर चल ही रही हैं, ठीक है। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप लोग जो है हमारे पेड कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। आपको अड्डा 24/7 की जो एप्लीकेशन है उसको आप लोगों ने क्या करना है, डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको जो आपकी एग्जाम कैटेगरी है टीचिंग एग्जाम, उसमें आपको जाना है, और आप किसी भी एग्जाम से जुड़ सकते हैं, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती 6 to 8 हो, 9 10th हो, या फिर 1 to 5 हो, 11 12th हो। आप वहां पर जाकर के किसी भी बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। आप अपना कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y177, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो दोनों ही माध्यम से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। बाकी कोई भी जानकारी आती है तो इस तरह की जानकारी आप लोगों के लिए टीचर्स अड्डा चैनल जो है वो लेकर के आता रहेगा। तो चलिएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी तैयारी को करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।